दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और ये बात लगभग सन 1997 या 98 की है। उस समय मेरी उम्र लगभग 13 या 14 साल की थी। मेरे गांव के कस्बे में रामलीला का मंचन होना था, जो घर से कोई 1 किलोमीटर दूर था। इस कार्यक्रम का पूरे इलाके में बड़ा शोर था, चूँकि हमारे परिवार के लोग जाना नहीं चाहते थे इस कार्यक्रम को देखने। लिहाजा यह सोचकर मेरा उत्साह फीका पड़ गया। बड़ी आग्रह करने के बाद एक दिन के कार्यक्रम में जाने की इजाजत मुझे मिली। गांव के अन्य लोगों के साथ शाम 7 बजे खा पी कर हम निकल लिए। रामलीला 8 बजे रात्रि में प्रारंभ होकर 11 बजे रात्रि में समाप्त होती थी। मैं गांव के हमउम्र लड़कों की झुंड में शामिल हो गया और रामलीला देखने पहुंच गया। जैसे ही रात के 10 बजे लगभग इसी समय मुझे उबासी और नींद आने लगी। जमीन पर मोटी सी चादर जैसा कुछ बिछाया गया था, इसी पर मैं लेट गया और नींद आ गई। जब रात के 11 बजे रामलीला का मंचन समाप्त हुआ और जाने की अफरातफरी मची, तो शोर की वजह से मैं जाग गया। अब समस्या थी कि जिनके साथ आया था उनको खोजूं कैसे, क्योंकि भीड़ खड़ी होकर चलने फिरने लगी थी। मैं तत्काल नींद से जगा था और लोग खड़े होकर चल फिर रहे थे, इसलिए अधिक कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने साथ वालों को खोजना शुरू किया, लेकिन भीड़ में कोई नजर नहीं आया सिवाय अनजान चेहरों के। मुझे घर का रास्ता पता था, इसलिए चल पड़ा, क्योंकि कुछ लोग उसी रास्ते पर जाते दिखे। मगर जो लोग मेरे गांव जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़े, वो मुश्किल से 100 या 150 मीटर चलने के बाद अपने अपने घरों में चले गए और यहाँ से अब सुनसान अंधेरी रात वाला रास्ता शुरू हो गया था। अब मेरे कदम रुक गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़ूं या पीछे लौटूं। मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी और मैं सुबक सुबक कर रोने लगा। अचानक मेरे पीछे चट चट की आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई हवाई चप्पल पहने चला आ रहा हो। मैंने पीछे पलटकर देखा कि एक मौलवी जी जो हमारे पास आकर रुके और बोले कि पहचाने बेटा। अंधेरी रात थी, इसलिए उनका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर थोड़ा गौर करने पे मैं पहचान गया था और मैंने कहा कि हाँ, आप हाजी साहब हैं। हाजी साहब मेरे दादाजी के परम मित्र थे और उन्होंने अपने जीवन में 2 बार हज की यात्रा की थी। हाजी साहब जब भी दादाजी से मिलने आते तो मेरे लिए काले छुहारे जरूर लाते थे। हाजी साहब बोले कि चलो, हमको भी तुम्हारे गांव ही चलना है। फिर हम उनकी उंगली पकड़े चल पड़े। लगभग 15-20 मिनट की पैदल यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सी बातें की जो एक बच्चे के संस्कार और उसके भलाई के लिए उपयोगी होती है। बीच बीच में वो अपने कुर्ते की जेब से खाने के लिए काले छुहारे निकाल कर देते गए, मगर मैं उनको अपने पैंट की जेब में भरना शुरू कर दिया। जैसे तैसे हम लोग गांव पहुँचे और घर के दरवाजे पर खड़े हो गए। मैं जोर जोर से दरवाजा पिटकर अम्मा अम्मा चिल्लाने लगा। थोड़ी ही देर में अम्मा ने दरवाजा खोला और कहा कि तुम अकेले कैसे आ गए, इसीलिए मैं नहीं भेज रहे थी तुमको रामलीला देखने के लिए। मैंने कहा कि हम अकेले नहीं आए हैं, हाजी साहब भी साथ में थे। अम्मा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्होंने कहा कि हाजी साहब कहाँ मिल गए, तो मैंने पूरा वाकया उनको बताया और यह भी कहा कि वो घर के बाहर जो तख्त रखी है उसी पर लेटे हैं। अम्मा ने बिना कुछ कहे मुख्य द्वार अंदर से बंद किया और मुझे पूजा घर में ले गईं। फिर उसी समय मुझे गंगा जल से नहला दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अम्मा मुझे आधी रात को नहला रही है, वो भी गंगा जल से। उसके बाद मुझे अपने पास सुलाकर नमः शिवाय का जप किया। मुझे थोड़ी देर बाद नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह याद आया कि हाजी साहब के दिए छुहारे तो मैंने खाए ही नहीं थे। जब मैंने उस पैंट की जेब में हाथ डाला तो दोनों जेब फटी हुई थी। बाद में पता चला कि हाजी साहब का इंतकाल रामलीला वाली रात को लगभग 3 साल पहले हो चुका था।